माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फनी फन विद नंबर्स। यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैथ के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसका वीडियो बना के सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4 है। ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4 है। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अब बता रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। उसी तरह tan थीटा का अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? 1/cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, या मान लीजिए लेट्स अज्यूम tan थीटा इक्वल टू t हो गया। ठीक है, तो t प्लस ये क्या हो जाएगा? cot थीटा यानी 1/t इक्वल टू 4। तो अगर t को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो t इंटू टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4। ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4t। और ये फाइनली हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आ गया। जब आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मालूम हो तो हमने पहले वीडियो में बताया कि इसको एक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? हमने बताया है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा हमारा -4। a का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई डिजिट नहीं तो 1 हो जाएगा। और c का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, 1। तो हमारा t का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ओके, बाई 2a। 2a ए का वैल्यू क्या है? 1। माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो गया बाई 2a। ठीक है, अब यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगा t इक्वल टू यहाँ से 4 प्लस माइनस 16 में से 4 जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया बाई 2। अब यहाँ पे देखिए अगर 12 है तो 4 3 जा 12 होता है, यानी 12 क्या होता है? 4 3 जा 12 होता है। अगर इसका रूट करेंगे तो इसका भी ये पूरा रूट हो जाएगा, 4 इंटू 3। तो 4 का क्या हो जाएगा? 2। अगर रूट 4 है तो इसका 2 वैल्यू हो जाएगा, और 3 का कोई वैल्यू नहीं है तो रूट 3 हो जाएगा। एज इट इज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 लिख सकते हैं बाई 2। यहाँ से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। यहाँ से 2 कट हो गया। तो हमारा फाइनली देखिए हमारा फाइनली यहाँ पे t का वैल्यू आ गया। t का वैल्यू कितना आ गया? t का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। अब t हमारा क्या था? t हमारा tan थीटा था। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये हमारा tan थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए tan इनवर्स और 2 प्लस माइनस रूट 3। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू हो गया। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा दो वैल्यू हो जाएगा। एक तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3, और दूसरा tan थीटा क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। इन दोनों के केस में थीटा का वैल्यू
डिफरेंट आएगा, हमेशा ध्यान रखिए। अगर 2 प्लस रूट 3 है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू डिफरेंट आएगा, tan थीटा माइनस 2 माइनस रूट 3 है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू डिफरेंट आएगा। चलिए आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल डिग्री क्या आएगा तो आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 2 प्लस रूट 3 आ गया। तो हमने क्या सीखा कि tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 2 प्लस रूट 3। अब हमें ये मालूम है कि tan 75 डिग्री 2 प्लस रूट 3 होता है। ये हमें बेसिक कंसेप्ट है, ये हमें मालूम होना चाहिए। आप चाहे तो इसको tan 75 डिग्री 2 प्लस रूट 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 75 डिग्री। सेकेंड केस है tan थीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला है, बेसिक कंसेप्ट है, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। हम यहाँ से एज्यूम करेंगे, हम यहाँ पे ये हमारा a माइनस बी क्या है, हमारा थीटा है। a माइनस बी हमारा क्या है, थीटा है, ठीक है। अगर a माइनस बी का वैल्यू हमें पता चल गया, यहाँ से थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो मान के चलिए, एज्यूम कीजिए, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आ गया तो सो फॉर सो बेटर, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। मान के चलिए कि a इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री है और b इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री इक्वल टू, हमें फॉर्मूला क्या बोलता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। और ये वैल्यू हमारा 2 माइनस रूट 3 आना चाहिए। अगर आ गया तो हमें थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू 15 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 45 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, हम उसका शुक्रिया करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारी वीडियो, हमारे चैनल मैथ सफारी फन विथ नंबर्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे हाँ एक और कंसेप्ट है, tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है एंड tan 30 डिग्री क्या होता है, 1 बाई रूट 3 होता है। देखिए ये सारे बेसिक कंसेप्ट है, मालूम होने चाहिए। तो हमें क्या है, tan 45 डिग्री 1 माइनस tan 30 डिग्री 1 बाई रूट 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 इंटू tan 30 डिग्री 1 बाई रूट 3। अब यहाँ से हमारा रूट 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा भाई, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रूट 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 इंटू ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा और इसके ये वाला नीचे आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1, ये रूट 3 कट गया तो हमें वैल्यू क्या मिला, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको रेशनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारा वैल्यू क्या आ गया, रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू है हम इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी है तो हम क्या लेंगे, a माइनस बी का मतलब क्या, रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अभी क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, अब जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए मैथ ऐसा चीज है कि आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला, लॉजिक एंड कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर ये सब मालूम है तो आपको 100% मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा चैनल का नाम है मैथ सफारी फन विथ नंबर्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे हम
√3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला के अनुसार माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका वैल्यू 2 आ गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अब ये क्या है, a माइनस बी। अब जानते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला मालूम है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 2√3 प्लस 1, इसका 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 माइनस 2√3, तो इसका क्या वैल्यू हो गया 4 माइनस 2√3, इसके यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2√3। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 जा 4 माइनस √3 बाई 2, ये 2 कट हो गया, इसका वैल्यू एक्चुअली 2 माइनस √3 जो हमको यहाँ से चाहिए था, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2 माइनस √3। तो ये वैल्यू सेम आ गया। देखिए यहाँ पे थीटा का 2 वैल्यू निकालते हैं, 2 प्लस √3 2 माइनस √3, तो ये अगर ये 2 माइनस √3 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो फाइनली इसका क्या आंसर आया, थीटा का एक 75 डिग्री आया, एक 15 डिग्री आया। 75 डिग्री किस केस में आया, जब tan थीटा इक्वल टू 2 प्लस √3 हुआ, और इस केस में जब tan थीटा इक्वल टू 2 माइनस √3 हुआ, तो इस केस में हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व होता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।